बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खालिस्तान आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा की, जिसे गृह मंत्रालय ने आतंकी घोषित कर दिया है। इसके साथ ही खालिस्तान टाइगर फोर्स और जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स को भी आतंकी संगठन घोषित किया गया है, जिसका मकसद है देश विरोधी संगठनों पर नकेल कसना। वो पाकिस्तान से भेजता है तबाही का सामान। वो रच रहा है भारत में आतंक की साजिश। वो चला रहा है आतंक की पाठशाला। अब गृह मंत्रालय ने घोषित किया आतंकी। नाम हरविंदर सिंह रिंदा। काम भारत को दहलाना। जगह पाकिस्तान की गोद। जी हां, पाकिस्तान के लाहौर में बैठे हरविंदर सिंह रिंदा पर गृह मंत्रालय ने शिकंजा कसते हुए उसे आतंकवादी घोषित कर दिया है। गृह मंत्रालय के इस फैसले के बाद यूएपीए की चौथी अनुसूची में आतंकियों की संख्या 54 हो गई है। रिंदा के साथ ही दो आतंकी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स और जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स को भी आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है। मोदी सरकार ने आतंक के खिलाफ पहले ही अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। सरकार किसी भी हाल में आतंक को बर्दाश्त नहीं करने वाली है। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अफर है, अड़िग है और हमेशा इस पर विजय प्राप्त करने के लिए निश्चयी। कश्मीर से लेकर पंजाब तक में आतंकी घटनाओं पर सरकार बेहद कठोर है। यही वजह है कि भारत में आतंक की साजिश रचने वाले दोनों संगठनों पर बड़ा फैसला लिया गया। हरविंदर सिंह की जो इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन है वो है कि वो लाहौर में बेस्ड है और उसके ऊपर आईएसआई का पूरा आशीर्वाद है और वहीं से वो अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज और अनलॉफुल एक्टिविटीज को कायम करता है। और भारत में तरन तरन जहाँ पे उसका पहले गांव होता था, जहाँ के वो रहने वाले हैं, वहीं पे सबसे ज्यादा आजकल बब्बर खालसा की एक्टिविटीज की रिपोर्ट्स आ रही हैं। इसलिए होम मिनिस्ट्री ने हरविंदर सिंह संधू को आतंकवाद घोषित करके अनलॉफुल प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट के शेड्यूल में उसका नाम ऐड किया है। पंजाब के तरन तारन जिले का रहने वाला हरविंदर सिंह रिंदा खालिस्तानी आतंकी संगठन खालसा इंटरनेशनल का इंडिया हेड है। वो पाकिस्तान के लाहौर में रहकर भारत के खिलाफ साजिश रचता है। कई आतंकी घटनाओं में इसका नाम खालिस्तानी समर्थक जगजीत सिंह ने भी लिया था। जगजीत सिंह को जून 2021 में 48 पिस्टल 200 कारतूस के साथ पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था। रिंदा पर पंजाब और महाराष्ट्र में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। रिंदा का नाम सीआईए की बिल्डिंग पर आतंकी हमले में भी सामने आया था। लुधियाना कोर्ट में हुए हमले में रिंदा का हाथ माना जाता है। तस्वीर ने उसकी जो है संपर्क उससे हरविंदर सिंह रिंदा जो पाकिस्तान बेस्ड है उससे उसकी बात करवाई। इसके बाद में पिछले 9 महीने से लगातार कांटेक्ट में थे। वो वहाँ से सप्लाई इसको भेजता था, ये उसकी बताई गई लोकेशन पर रख के आता था और उसके बदले में इसको पैसे देता था। साल 2014 में पटियाला सेंट्रल जेल के अधिकारियों पर हमला किया गया था। अप्रैल 2016 में चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट पर भी गोलियां चलाई गई थी। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में और मोहाली आरपीजी अटैक में भी रिंदा का नाम सामने आया था। जबरन वसूली, मर्डर और आतंकी साजिश की वारदातों में रिंदा का हाथ था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के सपोर्ट से देश में आतंकी वारदातों को अंजाम देता रहा। कई गैंगस्टर से हाथ मिलाकर पाकिस्तान में बैठकर कहीं भी वारदात को अंजाम दे देता था।
जम्मू कश्मीर गजनवी फ्रंट 2021 में काफ़ी फेमस हो गया था और ये लश्कर बैक्ड एक नया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लश्कर के हैंडलर्स, जिन लोगों ने पुलवामा में घमासान टेररिस्ट आतंकवाद किया जिसमें हमारे 40 से अधिक सीआरपीएफ के बहादुर जवान मारे गए, वो उस टाइप की कड़ी ट्रेनिंग और फिदाइन अटैक्स और आईईडीज का इस्तेमाल करने के लिए जम्मू कश्मीर गजनवी फ्रंट के कार्डर को ट्रेन कर रहा था। साथ ही साथ खालिस्तान टाइगर फोर्स जो जम्मू कश्मीर गजनवी फ्रंट के साथ ही बैन हुई है गृह मंत्रालय द्वारा, वो पंजाब के अंदर खालिस्तान मूवमेंट को हरविंदर सिंह संधू जैसे लोगों के साथ और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। ये एक सिग्नल है दोनों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करने के बाद, आतंकवाद घोषित करने के बाद, कि भारत अपनी एंटी टेररिस्ट जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को लगातार और स्ट्रिक्ट करता जाएगा और कड़ा रखता जाएगा। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स और खालिस्तान टाइगर फोर्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। कश्मीर को दहलाने के लिए गजनवी फोर्स का गठन 2020 में जैश-ए-मोहम्मद ने किया था, जिसे पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका ऑपरेट करते रहे। पुलवामा जैसे घटनाओं को अंजाम देने के लिए आतंकियों को ये कड़ी ट्रेनिंग देता था। सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि जम्मू के रामबन, सांबा, राजौरी इलाकों में कई आतंकी घटनाओं को इस संगठन ने अंजाम दिया। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स में लश्कर, हिजबुल मुजाहिदीन, अंसार गजवातुल हिंद, अल बद्र जैसे कई प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के कैडर शामिल हैं। गजनवी फोर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेते हुए धमकी जारी करने के साथ ही युवाओं को कट्टरपंथ में शामिल कराने की कोशिश भी की है। जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स के साथ ही पंजाब के उग्रवादी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स को प्रतिबंधित कर दिया गया है। दरअसल ये संगठन पंजाब में आतंकवाद फैलाने और भारत की क्षेत्रीय एकता, संप्रभुता और राष्ट्र सुरक्षा को चुनौती देने का काम करता रहा है।